आज हम करेंगे जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज रिटर्न। जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज रिटर्न। बेटा ये इधर देखो, सबसे पहले आप गुड्स खरीदते हो, बताते चलना। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारा क्या आता है, एक बात बताओ, गुड्स खरीदते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम गुड्स खरीदे हमने तो हम किसी दुकान पे गए, गुड्स नहीं एसेट क्यों है? गुड्स मतलब व्हाट? एनी आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, एक्सपेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं? परचेज। बेटा आप एक बात बता, सुनना, जब आप गुड्स खरीदते हो तो हम उसे कहते हैं परचेज। गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड परचेज, और परचेज का नेचर होता है बच्चों एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या जरूरी है जितने के गुड्स खरीदे? फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैंने 100 पेन्स खरीदी। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टेशनरी की दुकानें हैं, मैंने 100 पेन खरीदी, 100 पेन्स खरीदी फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए के हिसाब से, तो मैंने दुकानदार को कितने दिए? दूसरे को 2000 दिए। 20 पेनों में से फिर मैंने कुछ लिख के देखी पेनें, 100 पेनों में से 15 पेन खराब हो गई। 15 पेनें क्या निकली? डिफेक्टिव निकली। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? खराब निकली। क्या मैं 15 पेनों का पेमेंट करना चाहिए था मेरे को? बताओ, क्या मुझे 15 पेन्स का पेमेंट करना चाहिए था बच्चों? बोलो। नो मैम, नहीं करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। अगर मैंने उधार पे खरीदा है तो मैं 15 पेनों का पेमेंट नहीं करूंगी, मैं केवल कितनी पेनों का पेमेंट करूंगी? 85 पेन्स का पेमेंट करूंगी, क्योंकि ये तो पेन्स डिफेक्टिव थी। अगर मैंने उधार पे गुड्स खरीदा है तो मैं पेमेंट 85 का करूंगी, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल राम से खरीदी 100 पेन्स। बच्चा ध्यान से सुनना, राम से खरीदी 100 पेन्स, मैंने कहा राम मैं तेरे को 4 दिन के बाद पेमेंट करूंगी। राम ने कहा ओके। राम को मैंने 2 दिन के बाद कॉल किया, राम तेरी कितनी पेनें खराब निकली है, ऐसा माल बेचते, आगे से मैं तेरे से कभी नहीं खरीदूंगी। तो राम बोलता है मैडम गुस्सा मत हो, वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है, वापस कर दी। मैंने राम को 15 पेन वापस कर दी। बताओ राम को कितनी पेनों का पेमेंट करना चाहिए मेरे को? बोलो, राम को मुझे कितनी पेन का? 85 पेमेंट। 85 का बच्चा मेरे को क्या करना चाहिए? पेमेंट करना चाहिए, बिल्कुल 85 का पेमेंट करना चाहिए। जब आप गुड्स कोई खरीदते हो और वो गुड्स अगर आपका डिफेक्टिव निकलता है तो आप अपने क्रेडिटर को वो गुड्स वापस कर देते हो, उसे कहते हैं बच्चों परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज करने के बाद डिफेक्टिव गुड्स परचेज करने के बाद डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर देते हो तो बच्चों उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। अब एक बात सुनो, जब परचेज रिटर्न होता है, परचेज में माल अंदर आता है, परचेज रिटर्न में माल बाहर जाता है। बाहर जाता है यानी जो डिफेक्टिव था मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने उसको वापस कर दिया, बाहर निकला। बाहर निकलने का कहते हैं आउटवर्ड। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। ठीक, तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो उसे कहते हैं परचेज, लेकिन बाद में सामने वाला बोलता है अरे ये क्या माल दे दिया, हम लेने कुछ आए थे आपने खराब माल दे दिया, तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। अब बच्चा एक बात बता, जब अगर हम गुड्स किसी से खरीदते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बेटा कितने अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? बोलो। अकाउंट गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख रुपए का, कितने अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? दो। कौन कौन से? परचेज अकाउंट, वेरी गुड, परचेज अकाउंट, डेबिट टू हाँ, राम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, वेरी गुड। 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। परचेज टू एक्सपेंस है, एक्सपेंस टू डेबिट हो जा। अच्छा, राम को लेना है कि राम को देना है? राम से लेना है कि राम को देना है? देना है। हाँ, तो राम तो क्रेडिट हो जा, आ जाओ बेटा। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या आ जाएगा? राम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा बच्चों? 1 लाख से। इसके बाद मेरे पास गुड्स आया, बड़ी खुशी से मैंने गुड्स बास्केट से गुड्स खोले,
जो भी बैग था उसमें से गुड्स खोले, उस गुड्स में 20,000 के गुड्स डिफेक्टिव पाए गए। बेटा उस हमने राम को कॉल किया, राम आपने कौन सा माल दिया? तो राम बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हमें वापस कर दो। तो हमने बच्चा गुड्स रिटर्न टू राम कर दिया, गुड्स रिटर्न टू राम कर दिया 20,000। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अब एक बात बता, राम को कितना देना चाहिए रियल में, प्रैक्टिकली? क्या राम को 1,00,000 रुपए देना चाहिए? बता। नो मैम, नहीं, 80,000। 80,000 देना चाहिए, लेकिन राम क्रेडिट हो रहा है, यानी राम तेरे को देना है 1,00,000, गलत है। राम अब तू 20, राम को अब 80,000 देने हैं। तो बेटा जब किसी अकाउंट को खत्म करना होता है, या अच्छा एक बात बताओ, राम की लाइबिलिटी मेरी तरफ से कम हो गई कि बढ़ गई? लाइबिलिटी अभी इस टाइम पे बड़ी है। इस टाइम पे में बड़ी है। अब जब मैंने गुड्स वापस कर दिया, मैं 20,000 कभी वापस नहीं करूंगी उसको। 20,000 कभी कैश दूंगी क्या? नहीं, मेरी लाइबिलिटी खत्म वहां 20,000 की। तो बेटा जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। राम डेबिट, राम डेबिट, राइट। टू, बेटा परचेज का नेचर होता है डेबिट। अच्छा परचेज का नेचर डेबिट क्यों होता है? परचेज का नेचर डेबिट क्यों होता है? एक्सेप्ट में होता है वो। एग्जैक्टली। और एक्सपेंसेस का एक रूल है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट और एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट। यहाँ परचेज मैंने गुड्स वापस कर दिए भाई, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? मेरा एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? गुड्स वापस कर दिए मैंने, घटा। तो बेटा परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस मेरा घट गया। एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। बच्चों इधर देख, परचेज का नेचर होता है डेबिट, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं, क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं तो, क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है। हाँ, और क्रेडिटर अगर घटते हैं तो डेबिट होता है। डेबिट होता है। क्रेडिटर अगर घटते हैं तो डेबिट होता है। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत Yes, सिंपल ma'am. सी कहानी है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम, लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी बच्चा अगर खत्म हो गई तो लाइबिलिटी होती है डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई तो लाइबिलिटी होगी डेबिट। परचेज रिटर्न से आपका एक्सपेंसेस घट रहा है, एक्सपेंसेस घट रहा है तो एक्सपेंसेस हो जाएगा क्रेडिट। इतना आया? फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर। अपन बोलो बच्चों, परचेस रिटर्न को और क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि माल वापस गया। गुड्स रिटर्न टू मोहन 200 रुपए। अब इधर देखना, गुड्स रिटर्न टू मोहन, मोहन को वापस किया। इधर देखना डायरेक्शन, मोहन को क्यों वापस किया होगा? क्योंकि मोहन से पहले मैंने खरीदा होगा। बट ऑब्वियस ही बात है, मोहन से खरीदा होगा इसीलिए तो मोहन को वापस किया होगा। अब मोहन से खरीदा होगा तो परचेज टू होता है डेबिट, परचेज बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब मोहन को 200 रुपए कम पेमेंट करना है, यानी मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर या लाइबिलिटी कम होती तो डेबिट, तो बेटा एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू, मोहन डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। ठीक है, मोहन क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। घट रही है, वेरी गुड। देखो ये एरो। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। एक्सपेंसेस घट रहा है, वेरी गुड। एक्सपेंसेस बच्चों घट रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट और लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट। इतना आया समझ बच्चा? यस मैम। ठीक। और परचेस रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। चलो अब कहानी आती है सेल्स की, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ध्यान से सुनना, अब कहानी आती है सेल की, सेल एंड सेल्स रिटर्न। डियर, गुड सोल्ड टू हरी, गुड सोल्ड टू हरी 50,000। गुड सोल्ड टू हरी कितना है भाई? 50,000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद गुड सोल्ड टू हरी किया हमने 50,000, यानी मुझे हरी से पैसा लेना है, हरी से भाई 50,000 रुपए लेने हैं। हरी ने खोला होगा एक्साइटमेंट से, अरे गुड्स खरीदे हमने, हरी ने खरीदे। उसे हरी ने कहा मैडम आपने कौन सा सड़ा माल भेजा 10,000 का? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है हरी, मुझे वापस कर दो।
तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी 10,000। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स सोल्ड टू हरी में कितने अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? एक सेल अकाउंट और एक हरी अकाउंट। हरी से पैसा लेना है कि हरी को देना है? हरी से पैसे लेना है। हरी से लेना है, तो हरी डेबिट, लेना है, लेना है यानी एसेट है, डेटर है, डेटर बढ़ता है तो डेबिट, और सेल मेरी इनकम है। इनकम क्या होती है? क्रेडिट, और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, हमने सीखा है। ठीक, बीइंग गुड्स Yes. सोल्ड टू हरी। अच्छा इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और इनकम घटती है तो डेबिट। डेबिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी। चले आगे बढ़े। बीइंग गुड्स Yes, सोल्ड ma'am. टू हरी। आ जाओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। अब गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी, हरी से वापस आए। अच्छा एक बात बताओ, अब हरी से कितना लेना है हमें? क्या हरी से अब मुझे 50,000 लेना है? कितना लेना है? नो मैम, हरी से कितना लेना है बोलो बच्चों? 40,000। 40,000 हरी से लेना है। और हरी मैं तेरे को डेबिट कर बैठी हूँ 50,000 से, 10,000 अब मुझे नहीं लेना तेरे से, तो एसेट बढ़ा था 50 से, अब एसेट घट जा 10,000 से, क्योंकि नहीं लेना तेरे से, तू देगा ही नहीं, तो हरी तू हो जाएगा क्रेडिट, हरी हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और इनकम घटती है तो, इनकम घटती है तो डेबिट। डेबिट। इनकम घट रही है, सेल्स था ना, बेचा था माल, मेरी मेरी इनकम थी, इनकम वापस आ गई, घट गई, तो बेटा इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी। एक चीज और, सेल्स रिटर्न में जब मैंने बाहर वाले को माल बेचा होगा तो वापसी रिटर्न आया होगा, जब मैंने गुड्स बाहर वाले को बेचे होंगे तो वापसी में क्या आए होंगे बच्चा? वापसी रिटर्न आया होगा, तो इससे कहेंगे अंदर आया हुआ माल। तो सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न व्हाट? आउटवर्ड की इनवर्ड? देखो सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड की रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि अंदर माल आया, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा रिटर्न इनवर्ड। समझ आया? यस मैम। ठीक, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड टू हरी। चलो सेल्स रिटर्न बच्चा इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न में माल अंदर वापस आता है तो उसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न सोहन रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स 1,000। सोहन को हमने गुड्स बेचे थे बच्चा, सोहन को हमने गुड्स बेचे थे और सोहन ने हमें 1,000 का गुड्स वापस कर दिया। बेचे थे, सेल थी, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम घटी तो डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्यों? इनकम, इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं ना, रेवेन्यू क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया कि इंक्रीज हो गया? डिक्लाइन हो गया। अब उतना पैसा सोहन नहीं देगा, सोहन से लेना था लेकिन सोहन नहीं देगा, तो मेरा एसेट भी कम हो गया, एसेट कम हो गया तो एसेट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, आया समझ? अब कई बार समझ नहीं आता कि सेल्स रिटर्न है कि परचेस रिटर्न। एक बात सुनो, छोड़ो, मैं अभी किसी को सेल नहीं करी, किसी को परचेस नहीं करी, सिर्फ रिटर्न की कहानी कर रही हूँ। गुड्स रिटर्न टू एक्स 10,000, ठीक है, और गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनिल 20,000। अब मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये सेल्स रिटर्न है कि परचेस रिटर्न है, बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे बाकी की एंट्रियां नहीं दी। देखो बेटा, परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू एक्स, देखो दिमाग में थोड़े से एक्शन लेने पड़ेंगे, एक्शन क्या? एक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। गुड्स रिटर्न टू परचेज एक्स, रिटर्न। एग्जैक्टली, ये एक्स को माल वापस किया, ऐसे मेरी उंगली जा रही है, एक्स को माल वापस किया। क्यों एक्स को किया होगा माल वापस? क्योंकि पहले मैंने एक्स से खरीदा होगा। इट मीन्स ये परचेस रिटर्न है। इट मीन्स बच्चों ये क्या है? परचेस रिटर्न है। ठीक, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनिल, अनिल से माल वापस आया, अनिल से माल वापस आया, क्यों आया?
क्योंकि पहले मैंने अनिल तेरे को सेल किया होगा। तो ये कौन सा रिटर्न है बच्चा? बोलो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स Sales return. रिटर्न, एग्जैक्टली। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? Purchase return credit होता है. देखो बेटा, Credit. परचेज क्या होता है? डेबिट, Debit. है ना। परचेज रिटर्न क्या होता है? Credit. क्रेडिट, वेरी गुड। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। Sales credit होता है. हाँ, सेल्स रिटर्न क्या होता है? Debit. डेबिट, क्योंकि परचेज खर्चा है, डेबिट होता है। परचेज रिटर्न खर्चा कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। इनकम क्रेडिट होती है, सेल इनकम है। सेल्स रिटर्न इनकम कम होगी तो क्या होगी बेटा? डेबिट होगी। आया बच्चा समझ? आ जाओ। गुड्स रिटर्न टू एक्स, हमने एक्स को वापस किया, क्योंकि पहले हमने एक्स को क्यों वापस किया? बट ऑब्वियसली बात है, पहले मैंने एक्स से खरीदा होगा, तो ये परचेस रिटर्न है। परचेस तेरा नेचर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न का नेचर क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई क्या डेबिट हो जाएगा? जल्दी बोलो क्या डेबिट होगा? परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा ना? X होगा debit. एक्स डेबिट होगा टू परचेस रिटर्न, ठीक है। एक्स डेबिट होगा टू परचेस रिटर्न 10,000, ठीक। चलो, उसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनिल, अनिल से वापस आया माल, मेरे पास आया, क्योंकि अनिल को बेचा होगा यानी सेल, इनकम है। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम घटी तो डेबिट। सेल्स रिटर्न बेटा क्या आ जाएगा? डेबिट। Debit. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब अनिल को उतना पेमेंट अनिल से नहीं लेना, तो टू अनिल, और नाम के आगे अकाउंट हम नहीं लिखते बच्चों। आया? Yes ma'am. ठीक। तो ये थी Yes ma'am. कहानी आज आपकी। कल हमने पढ़ी परचेज और सेल्स, आज हमने पढ़ा परचेज और सेल्स रिटर्न। कल आप पढ़ेंगे परचेज रिटर्न के साथ डिस्काउंट क्या होती हैं, क्या चीजें होती हैं डिस्काउंट की एंट्री। ठीक। तो कल सीखेंगे हम डिस्काउंट के साथ वाली एंट्री और कुछ और ट्रांजेक्शन। अगर बच्चों बेटा लॉस और एक्सपेंसेस का जो नेचर होता है ना, वो होता है आपका डेबिट, और इनकम और बच्चों प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट। अब 10 मिनट के लिए मेरे कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से सुनना, मैं कैसे काम कर रही हूँ। कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस कर लेना या चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। सुनो ध्यान से बच्चों, लॉस और एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट, और इनकम और प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट। सबसे पहले अगर मैंने, बच्चा ध्यान से सुनना, मैंने गुड्स सोल्ड किया अनिल को, गुड्स सोल्ड किया अनिल को 50,000 का, ठीक है। इट मीन्स अब अनिल से, चैट बॉक्स में बताते चलो मुझे अनिल से लेना है कि अनिल को देना है। मैंने गुड्स सेल किए अनिल को 50,000 रुपये के, मुझे अनिल से लेना है कि मुझे अनिल को देना है। गुड्स सेल किया अनिल को उधार लेना है, वेरी गुड, 50,000 लेना है। अब 2 दिन के बाद मैंने अनिल को कॉल किया, और मैंने अनिल को कहा अनिल 50,000 रुपीज़ मेरे को दे दो। अनिल बोलता है मैडम कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो मैंने कहा ठीक है अनिल, एक काम करती हूँ अनिल, तू मुझे 49,000 दे दे। अब बच्चों तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अनिल से फ्यूचर में कभी ले पाऊंगी? मैंने अनिल को कहा अनिल तू मुझे 49,000 दे दे, मैंने तेरे को 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। क्या फ्यूचर में मैं अनिल से कुछ ले पाऊंगी, हाँ या ना? फ्यूचर में मैं अनिल से कुछ ले पाऊंगी, हाँ बच्चों या ना? जल्दी बताओ। कैश रिसीव फ्रॉम अनिल, मैंने अनिल से 49,000 रुपीज़ लिए, लेकिन अनिल को मैंने ले पाऊंगी, अनिल से ले पाऊंगी। देखो बेटा, गुड सोल्ड टू अनिल किया 50,000 रुपये का, कैश रिसीव फ्रॉम अनिल है मेरा कितने का? 49,000 का। ओ मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, ध्यान से सुनना, मैंने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया।
अब एक प्रैक्टिकली बात बताना, प्रैक्टिकली बात ये है कि एक बात बताओ, मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? मैंने जो डिस्काउंट दिया है उससे मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि मेरे को लॉस हुआ है? जल्दी बताओ, मेरे को प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ है। वेरी गुड, लॉस हुआ है। तो मुझे पास करनी है डियर जर्नल एंट्रीज, ध्यान से सुनना, मुझे पास करनी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पहली एंट्री, गुड्स सोल्ड टू अनिल, अनिल से मुझे लेना है, लेना है यानी अनिल तू मेरा एसेट है, अनिल तू मेरा एसेट है, नाम के आगे एस लगाते हैं, अनिल्स अकाउंट डेबिट, और सेल तू मेरी इनकम है, सेल तू मेरी इनकम है 50,000 रुपये। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैंने अनिल से 49,000 रुपीज़ लिए और अनिल को कहा जा मैं तेरे को 1,000 का डिस्काउंट दे देती हूँ। क्या फ्यूचर में मैं अनिल से अब कभी भी ले पाऊंगी? नहीं, अनिल ने मुझे 49,000 दे दिए और 1,000 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। बच्चों, अनिल से लेना था 50,000 रुपये, इधर देखना, अनिल से लेना था मेरे को 50,000 रुपये, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके देखना। अनिल से लेना था मेरे को 50,000 रुपये, 50,000 रुपये लेने थे, 49,000 मैंने अनिल से क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, और 1,000 रुपये का मैंने अनिल को क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, डिस्काउंट देना मेरा लॉस है? बोलो, डिस्काउंट देना मेरा लॉस है कि प्रॉफिट है? हाँ बेटा, लॉस है। लॉस है, गुड। डिस्काउंट देना आपका क्या है डियर, लॉस है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, डिस्काउंट मेरा लॉस है, गुड। आ जाओ आप, आदित्य मैं तेरा हैंड क्लोज कर रही हूँ, वॉइस इको हो रही है बच्चा, ओके। चैट बॉक्स में बताता चल तू, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, ध्यान से सुनना, 1,000 रुपये का बेटा, ध्यान से सुनना, 1,000 रुपये का अनिल को मैंने डिस्काउंट दिया, यानी अनिल तू 1,000 रुपये का डिस्काउंट तू मेरा क्या है बेटा, लॉस है, लॉस है। अब इधर देखना बेटा, कैश आया, एसेट आता है तो डेबिट, कैश आया 49,000 का, 1,000 का मैंने अनिल को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लॉस है। लॉस का नेचर क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, लॉस का नेचर डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? जल्दी बताओ, लॉस का नेचर मैम, डेबिट डेबिट, होता, हाँ डेबिट। लॉस का नेचर डेबिट होता है बेटा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, लॉस का नेचर बच्चों डिस्काउंट अलाउड होता है, लॉस डेबिट होता है 49,000 से। अब अनिल तेरा पूरा अकाउंट मैंने सेटल कर दिया, कितने का अनिल का सेटल कर दिया, 50,000 का। याद करना, डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए, 49 और 150, 50 50 50 50 50, ठीक है, समझो चीज़ों को। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपको उतना पैसा कम मिला, भाई उतना पैसा कम मिला तो वो आपका लॉस है, लॉस का नेचर डेबिट होता है। और अनिल से कैश मिला कितने का, 49,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या आ जाएगा, अनिल अकाउंट। जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, किसी को कोई भी डाउट हो हैंड रेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस का नेचर बच्चों होता है डेबिट, कैश आया 49,000 का, अनिल को डिस्काउंट दिया तो मेरा तो लॉस है, मुझे रोना चाहिए, लॉस है, यानी लॉस का नेचर होता है डेबिट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट क्योंकि लॉस है, लॉस का नेचर होता है डेबिट। और अनिल का पूरा अकाउंट सेटल कर दिया हमने, अनिल का हमने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, ठीक, फटाफट। अब मैं जो करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ आपको अपना डिस्काउंट रिसीव का क्वेश्चन। बच्चों कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड का क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखना कैसे, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। अब ध्यान से सुनना, कैश इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर, एंट्री क्या होगी जल्दी बताते चलो, कैश इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर, बेटा एंट्री क्या होगी, कैश, डेबिट टू कैपिटल। हाँ वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर, 3 लाख होता है। पहला मेरा देख लेना फिर नोट डाउन करना बेटा, नोट डाउन करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगी। इसके बाद बेटा हमने रेंट पे किया है, हमने रेंट पे किया है, बोलो एंट्री क्या होगी, रेंट पे की, बोलो बोलो एंट्री क्या होगी, अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक, कितने से रेंट पे किया है हमने, 20,000 से, 20,000 से हमने क्या पे ऑफ कर दिया भाई, रेंट पे ऑफ कर दिया।
आते हैं अगली एंट्री पे। एक सेकंड, आ रही बेटा। आती हूँ नेक्स्ट एंट्री पे। हाँ आदित्य बेटा बोल। आदित्य बोल। सुनो, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। इसके बाद गुड्स परचेज, बेटा ध्यान देना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। बोलो एंट्री क्या होगी गुड्स परचेज फ्रॉम राम की, बोलो एंट्री क्या होगी राम परचेज से। अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। वेरी गुड बच्चा। क्यों परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होगा, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होगा। परचेज मेरा एक्सपेंस है, राम को पेमेंट देना है, राम देना है यानी वो मेरी लाइबिलिटी है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हो जाएगा 30,000 से। अब एक बात सुनो, राम को देना है बच्चों 30,000, ध्यान से सुनना। राम को देना है 30,000, मैंने एक लाइन यहाँ छुड़वाई है, अमाउंट पेड टू राम 28,000। राम को मैंने दिया 28,000। अब इधर फेस एक्सप्रेशन पे देखना मेरे, राम को दिया मैंने 28,000। राम से कहा मैंने, देख भाई सरकमस्टेंसेस इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही, 2,000 का डिस्काउंट दे दे। राम ने कहा चलो, क्या याद रखोगे मैडम, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया बच्चों, मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया 2,000। बेटा मैंने राम को मुझे पेमेंट करना था 30,000, लेकिन मैंने राम को 28,000 किए दिए और राम से 2,000 का डिस्काउंट लिया। सबसे पहले तो बताओ बच्चों, ये डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, जल्दी बताओ। मेरे लिए Profit है। हाँ मेरे लिए प्रॉफिट है डिस्काउंट रिसीव। बच्चों मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? प्रॉफिट क्रेडिट। वेरी गुड बेटा, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो बेटा एंट्री क्या होगी, राम्स अकाउंट डेबिट। अभी रुक जाओ, कितने से, कैश तो गया, कैश एसेट है, एसेट अगर कम होता है तो क्रेडिट होता है। और बेटा मुझे पेमेंट करना था राम को 30,000, लेकिन राम ने मेरे को 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, यानी बच्चों मेरी डिस्काउंट इनकम है, प्रॉफिट है यानी क्रेडिट होगा। क्रेडिट को किससे डिनोट करते हो, 2 से। क्रेडिट को बच्चों बिल्कुल किससे डिनोट किया जाता है, 2 से। तो 2 क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो बेटा, डिस्काउंट अलाउड यानी मैंने डिस्काउंट दिया, मेरा लॉस है, लॉस डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी मैंने डिस्काउंट लिया यानी इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होगी। क्रेडिट को डिनोट करते हो 2 से, तो 28,000 और 2,000 कितना हो जाएगा, 30,000। क्वेश्चन समझ आया? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग अमाउंट पेड टू राम, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा पूछ लो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो, ठीक। इसके बाद अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना बेटा, अब सुनना ध्यान से। डिस्काउंट अलाउड हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, जल्दी बोलो, डिस्काउंट अलाउड हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है? डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट है कि लॉस है? हम लॉस है। लॉस है, वेरी गुड, लॉस है। लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा बेटा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, ठीक। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन आगे, ध्यान से सुनना। एक सेकेंड बच्चों, चलो बच्चों, अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ कैश, जिसमें मैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों के क्वेश्चन करवाऊंगी, मैं ही करवा रही हूँ। कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, बच्चों कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, आप साथ में लिखते चलो।
साथ में लिखते चलो, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया 6 लाख का। डियर, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स, इधर देखना, परचेज फ्रॉम राम 80,000 का। ठीक, फिर है बेटा गुड्स सोल्ड टू दिनेश, गुड्स सोल्ड टू दिनेश 50,000 का। बेटा अब आगे देखना, उसके बाद कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर 8 लाख है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 80,000, गुड्स सोल्ड टू दिनेश कितना है 50,000। उसके बाद अमाउंट, ध्यान से सुनना बेटा, अमाउंट पेड टू राम 78,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बच्चा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, अमाउंट पेड टू राम 78,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश, कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश 47,000, और बेटा डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है 3,000। सुनना, पास जर्नल एंट्री, नोट डाउन हो गया हो तो आगे बढ़े। कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर 8 लाख, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 6 लाख, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 80,000, गुड्स सोल्ड टू दिनेश, गुड्स सोल्ड टू दिनेश 50,000, अमाउंट पेड टू राम 78,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000, कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश 47,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 3,000। हो गया, नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन करूँ मैं आगे, आगे करा जाए। Yes, ma'am. चलो आ जाओ, अब करते हैं बेटा हम जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर, कितने की 8 लाख की। मैं नरेशन लिख नहीं रही हूँ, मैं नरेशन सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम लोग लिखते चलना। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर। चलो, उसके बाद है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इधर ध्यान देना, बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बैलेंस घटा, बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बैलेंस घटा। बोलो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश बैलेंस घटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का हो गया बेटा 6 लाख रुपए का, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कोई भी दिक्कत हो इमीडिएटली हैंड रेस कर देना। फिर उसके बाद है बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, परचेज तेरा नेचर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल मुझे राम को देना है, मुझे राम को देना है। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैंने गुड्स खरीदे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या आ जाएगा राम अकाउंट, ये भी हो गया। फिर चलो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, फिर गुड्स सोल्ड टू दिनेश, दिनेश को सेल किए तो दिनेश से मुझे लेना है, लेना है यानी वो मेरा एसेट है, एसेट है, एसेट अकाउंट क्या होता है डेबिट, और सेल मेरी इनकम है, इनकम तू हो जा क्रेडिट। दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बच्चों दिनेश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा सेल अकाउंट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से होगा भैया, दिनेश से मुझे कितना लेना है बच्चों, दिनेश से मेरे को कितना लेना है 50,000 रुपये मेरे को दिनेश से लेने हैं, तो बीइंग गुड सोल्ड टू दिनेश। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, अब तुम लोग बताते चलना, मुझे नहीं मालूम है। अमाउंट पेड टू राम 78,000 और डिस्काउंट रिसीव, सबसे पहले बताओ मुझे डिस्काउंट मिला, मेरे लिए डिस्काउंट इनकम है कि एक्सपेंस है, जल्दी बताओ, मेरे लिए मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, बोलो। इनकम, इनकम है। इनकम क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है,
क्रेडिट क्रेडिट, गुड, इनकम होती है क्रेडिट। अब अमाउंट पेड टू राम, अब देखना एंट्री करने का तरीका मेरा देखना, अमाउंट पेड टू राम, तो बेटा एंट्री कर रही हूँ मैं, इधर देखना करने का तरीका, एंट्री देखना, राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा कैश तो गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, तो कैश गया बच्चों, कैश गया। कैश कितने का गया डियर? 78,000 का कैश गया, 78,000 का बच्चों कैश गया, 78,000 का कैश गया, और 2,000 का मेरे को डिस्काउंट मिला, लिखा है ना डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, इनकम तो क्या होगी? क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट को डिनोट करोगे 2 से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 2,000 से इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होगी, 78 और 2 80,000। हाँ, राम को देना भी 80,000 था, देखते हैं, देखो गुड्स हमने खरीदे राम से 80 के, राम तेरे को 80 देना था, लेकिन राम मैंने तेरे को देख 78 दिया और तूने मेरे को 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, मेरे को दिया, यानी तो वो मेरी इनकम है, इनकम तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग अमाउंट पेड टू राम 78,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2,000। चलो आगे बढ़ो, अब सुनना ध्यान से बेटा, प्रैक्टिकली इधर बताना। कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश, बच्चों कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश, दिनेश से 47,000 का कैश रिसीव हुआ और मेरे डिस्काउंट अलाउड था, डिस्काउंट क्या है? अलाउड है, डिस्काउंट मैंने दिनेश से 47 लिया और दिनेश को अलाउड किया डिस्काउंट। बोलो अलाउड यानी दिया, अलाउड यानी दिया, दिया यानी लॉस है कि प्रॉफिट है? जल्दी बताओ, लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। हाँ लॉस है, लॉस का नेचर क्या होता है? गुड गुड आदित्य, हाँ बच्चों, प्रशांत, सभी बताओ लॉस का नेचर क्या होता है? लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। और कैश भी मिला, कैश भी मिला, तो कैश भी मिला तो कैश आया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बच्चों देखो एंट्री कैसे कर रही हूँ मैं, इधर ध्यान से देखना, कैश आया, बिल्कुल आया, कैश आता है तो डेबिट, लेकिन कैश तो कितना आया बेटा? 47,000 का कैश आया, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, लॉस क्या होता है? डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू बेटा क्या आ जाएगा? दिनेश। कितने का दिनेश को डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 47, तो 47 और 3 कितना हो जाएगा? 50,000। बहुत सिंपल है, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, लॉस डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। फटाफट नोट डाउन करो, जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना मेरे को, ना समझ आया और हैंड रेस करके पूछ लो।